अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो ईमान और तकब्बुर की एक ऐसी जंग है जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या एक इंसान का ईमान, उसकी आस्था एक दहकती हुई आग को ठंडा कर सकती है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये किस्सा है हजरत इब्राहिम का और उस वक्त के सबसे ताकतवर, सबसे मगरूर बादशाह निमरूद का। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज होता है एक ऐसी सल्तनत से जहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को ही खुदा समझता था। एक तरफ था निमरूद, वो पहला इंसान जिसने सर पर ताज पहना, और कहते हैं कि वो इन 4 बादशाहों में से एक था जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। और उसने क्या किया? उसने अपने लोगों से कहा कि मेरी इबादत करो। और दूसरी तरफ थे हजरत इब्राहिम, बिल्कुल खाली हाथ। नमरूद लोगों को कंट्रोल करने के लिए उनके खाने पीने पर कब्जा कर लेता था। राशन सिर्फ उसको मिलता जो उसे खुदा मानता। और उसी जुल्म के सामने हजरत इब्राहिम एक बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर पैगाम लेकर खड़े हुए कि खुदा सिर्फ एक है। तो हजरत इब्राहिम ने जो चैलेंज दिया वो किसी लश्कर या फौज के साथ नहीं था। नहीं, उनका हथियार थी मंतिक यानी लॉजिक और हिम्मत। हुआ ये कि जब शहर के सारे लोग एक त्यौहार के लिए बाहर गए हुए थे, हजरत इब्राहिम मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी उसके हाथ में थमा दी। ये एक स्टेज सेट करना था, एक अहम बहस के लिए। जब लोगों ने आकर पूछा तो उन्होंने कहा, इस बड़े बुत से पूछो। अब पुजारियों ने खुद मान लिया कि ये पत्थर की मूर्तियां तो बोलती नहीं हैं। बस यही वो मौका था। हजरत इब्राहिम ने उनके सामने उन्हीं का तजाद रख दिया कि आखिर ऐसी चीज की पूजा क्यों करते हो जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। ये मामला इतना बड़ा कि सीधा नमरूद तक जा पहुंचा। अब नमरूद से बहस हुई। उसने अपनी खुदाई का दावा कैसे किया? एक बेगुनाह को कत्ल करवा दिया और एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया, और बोला, देखो मैं जिंदगी देता और मारता हूं। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसे एक ऐसा चैलेंज दिया जिसने उसकी सारी ताकत की हकीकत खोलकर रख दी। उन्होंने कहा, मेरा अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू इसे पश्चिम से निकाल के दिखा। इस दलील के आगे नमरूद बिल्कुल लाजवाब हो गया और गुस्से से आग बगोला हो गया। अब जब दलील में हार गया तो निमरूद जोर जबरदस्ती पर उतर आया। इसने एक ऐसी सजा तैयार की जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती थी। महीनों तक पूरी कौम से लकड़ियां जमा करवाई गईं, यहां तक कि एक पहाड़ बन गया। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया। कुछ रिवायात कहती हैं कि आग को सालों तक जलाया गया, इतना कि उसकी गर्मी से परिंदे भी ऊपर से नहीं गुजर पाते थे। और जब आग के पास जाना नामुमकिन हो गया तो शैतान ने उन्हें मंजनीक यानी एक कैटापल्ट बनाना सिखाया। और जब उन्हें